नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2356 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू दिल्ली पब्लिक स्कूल लावा, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उनकी टीचर से बात करने के लिए, उनकी ज़िंदगी, उनके पर्सपेक्टिव को आप तक पहुंचाने के लिए, है ना। दिल्ली पब्लिक स्कूल लावा, a school that cares। मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज़ बिन डांस टीचर फॉर पास्ट 8 years and most importantly Delhi Public School Lava have been performing really well with all the dance competitions। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अवार्ड्स भी टीचर बच्चों ने लेकर आए हैं। चलिए स्वागत करते हैं उनका, जो सब्जेक्ट के लिए या जो पीरियड के लिए बच्चे बड़े उत्सुकता से अवेट रुकते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी डांस क्लास हो। बात करने के आज हमारे साथ है हमारी आज की मेहमान बागड़े मैम। मैम नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। एज यू कैन सी मी स्माइलिंग एंड डांस मेक्स मी स्माइल एवरी डे। मैम जब क्योंकि डांस टीचर जो जनरली होते हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं एक बात तो मुझे भी पता है कि वो खुद बचपन से बहुत अच्छा नृत्य से जुड़ते हैं और उसके बाद फिर खुद विशारद हासिल करते हैं या क्लासिकल से जुड़ते हैं। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? एज यू सेड वी वर डांसिंग सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही डांस करते हैं एंड देन एवरीवन प्रेज एंड देन कोई कहता है आपके पेरेंट को कि इसको डांस क्लास लगाइए, शी इज़ गुड इन डांस। सो दैट सेम थिंग हैपेंड विद मी। आई वाज सो इंस्पायर्ड विद द डांस ऑफ सरोज खान एंड माधुरी दीक्षित एंड ऑल। और फिर क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग के लिए मम्मा ने डाला। सबसे पहले आई हैव टेकन ट्रेनिंग इन कथक डांस एंड ग्रेजुअली आई हैड इंटरेस्ट इन भरतनाट्यम डांस ऑल्सो। सो आई हैव डन ट्रेनिंग इन बोथ द डांस स्टाइल्स। सो आई एम formally trained in Kathak dance also and Bharatanatyam dance also. I have done my Visharad in Kathak from Gandharva Mahavidyalaya and for Bharatanatyam I have done Gandharva Mahavidyalaya some exams, but I am completely trained from the Kala Sajan Academy. मैम क्लासिकल डांस और वो डांस जो इस वक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, क्या फ़र्क देखती है और कितना दुख होता है जब किसी डांस कंपटीशन में हिंदी नाट्य या हिंदी नृत्य या वो क्लासिकल एस्पेक्ट नहीं दिखाई देता है? यस सर, बहुत बड़ी आयरनी है कि इंडिया में इंडियन क्लासिकल डांस सीखने और सिखाने के लिए वी हैव टू कन्विंस स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। दे ऑल वांट दैट हिप हॉप काइंड ऑफ थिंग एंड डिफरेंट थिंग्स। इफ यू सी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो चिल्ड्रन आर पोस्टिंग देयर वीडियोज एंड ऑन लाइक आइटम नंबर्स एंड ऑल। छोटे छोटे बच्चे आइटम नंबर्स परफॉर्म करते हैं, विच इज़ रियली नॉट गुड बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी good thing from it. They are not learning something related to our culture, something depth of our culture, how these sages, all these people, they created these art forms. आप देखिए हजारों सालों पहले लिखा गया है नाट्य शास्त्र, हजारों सालों पहले उसमें चीज़ें लिखी गई और वो आज भी वैसी की वैसी फॉलो की जा सकती है। यू कैन लर्न थिंग्स फ्रॉम रीडिंग, from understanding the basics, and all these things are scientifically designed. They design your body, they design your brain. We all know that left brain and right brain work together. Sometimes in many people only left brain is working or Absolutely. or dominating, or only right brain is dominating. But being a dancer, you can bring those connections between both the brains and you can make both brains working together for your intellect. And people don't know that because when we do classical dance, we learn same thing from the right side and from the left side. So both the brains are working together, which gives you a good intellect. But लोगों को ऐसा लगता है कि डांस कर रहे हैं यानी कि मतलब होशियार नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इसलिए डांस कर रहे हैं। This is the perspective of people, but they don't know how they are able to do it with a full intellect, because dance is not with the body, dance is with the brain. Absolutely. You have to train your brain to tell
that tap your right leg, tap your left leg, use your right eye, use your left eye, and all these things, you know. This is so मुझे तो मैम ऐसा लगता है कि डांस इज बेसिकली फॉर पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट, yeah, because they are using maximum capacity of their brain to Yes. remember the steps yeah, and do the, you know, especially with classical dance, Indian classical, you have to do it with full, you know, conviction yes, that that step justifies the words or the music Yes. in a proper manner. yeah. You know, the thing is कि when as a dancer you are standing on the stage, you are performing something, or you are making convinced the audience that this is available here. I mean, if you are showing a ball, the ball is not there. You are convincing audience that the ball is here. Right. Now they throw it here and now it is here. You have to do it, and that too with ease. मतलब जब आप डांस कर रहे हैं तो ऑडियंस को इतना इजी लगना चाहिए कि उन्हें लगे कि मैं भी कर सकता हूँ. हाँ. दो इट इज क्वाइट हार्ड टू परफॉर्म, बट ऐसे सामने वाले को देख के लगना चाहिए मैं भी कर सकता हूँ यार, काफी आसान है, बहुत इजी है. दैट ईज यू हैव टू ब्रिंग ऑन द स्टेज, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक आवर चिल्ड्रन लर्न. बट मैम वही बात, जो सवाल आता है लर्निंग का, हाँ, कि डांस करना या सीखना आसान है, सिखाना उतना ही मुश्किल. यस. ये चैलेंज को कैसे पार करती हैं अर्चना मैम? Yeah, it's a challenge, especially with the elder children, because एल्डर चिल्ड्रन? yeah, मुझे तो लग रहा था यंगर चिल्ड्रन no बोलेंगे. sir, with younger children, you know, they are learning everything. वो तो उनका ब्रेन सब कुछ अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उनको सब कुछ नया लगता है, और नया होने की वजह से वो सीखना चाहते हैं. बिल्कुल. प्रॉब्लम इज विद एल्डर चिल्ड्रन, बिकॉज एल्डर चिल्ड्रन जो होते हैं वो 7th 8th के बाद वो एक्सपोज टू इंस्टाग्राम एंड ऑल, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं. हाँ, दे सी ऑल काइंड्स ऑफ थिंग एंड देन दे थिंक कि क्लासिकल डांस नहीं करना है, मुझे ये करना है, आप क्या हमेशा क्लासिकल ही पढ़ाते हो. और तो हमको वो एक बैलेंस रखना होता है कि ठीक है, आज 30 मिनट्स की पीरियड में 20 मिनट्स विल डू आवर ट्रेनिंग, एंड फिर मैं आपको थोड़ा सा एक एंजॉयमेंट वाला और कुछ कराऊंगी, बिकॉज यू नो ऑल दिस ट्रेनिंग्स आर हार्ड फॉर द बॉडी. यू नो, बहुत तकलीफ होती है, पैर दुख रहा है और वो सब, तो उनको थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट दे के देन वी मूव फॉरवर्ड. यू नो, थोड़ा सा उनका, थोड़ा सा अपना, ऐसा करके. मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में म्यूजिक, डांस, पैशन, ये सबको एक बहुत बड़ी महत्वता दी गई जी, है ना? और ये एक बहुत मतलब बहुत बड़ा वेलकम रहा है Yes. बाय ऑल द डांस एंड म्यूजिक टीचर्स इन इंडिया. Yes, sir. यू नो, एक लड़का अकाउंट पढ़ सकता है वायलिन में एक्सपर्टीज करते हुए भी, Right. विच इज अ बिग थिंग. Yeah. आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर मैं इसको बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं ये जब हुआ तो मैं कितनी खुश हुई, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है कि चीज़ें कैसी हैं, क्यों हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वायरिंग, ब्रेन की वायरिंग बहुत अच्छी होती है, विच हेल्प्स यू टेक अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो वेरी नाइसली. अब यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पे 11th 12th में भी डांस में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पार्टिसिपेट मीन्स देयर कोर सब्जेक्ट, आउट ऑफ देयर 5 core subjects they have dance as a subject, and there are marks to it. Yes, marks to it and percentage to their overall percentage. Last year I had 12th standard ke student, I posted on my Instagram that my student got these many marks and all. People started asking me, 12वीं में होता है डांस, होता है डांस सब्जेक्ट, मतलब इतना कि किसी को कुछ पता ही नहीं है. आई थॉट ऑल्सो कि क्या मुझे बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड कोई एक आध पोस्ट बनानी चाहिए, एंड देन आई वाज लाइक करूँ नहीं करूँ, आई कुडंट डू इट, बट आई थिंक आई शुड गो विथ वन पोस्ट related to your how you make the group of your subjects, you know, because they don't know कि 12th में हम ये subject लेकर पास हो सकते हैं, and we can pursue a career. We can plan things related to that. If we are so interested in dance, we can plan things since so early age, because we anyway teaching classical dance during our regular classes till 10th standard. They get the knowledge of a good knowledge of it, and then they can choose it. Now this year also I have a student, she had taken a TC from our school, you know, to take admission in 11th somewhere else, but she didn't get the dance subject as a core subject in other schools for 11th standard. So she came back
टू आवर स्कूल, शी सेड कि अर्चना मैम डांस करना है मुझे, तो आप मुझे एडमिशन दीजिए। अब ये बच्ची जो है एकदम फ्रेश, इसको 10th तक हमने डांस सिखाया है, अब हम इसको 11th और 12th में भी डीप नॉलेज देंगे एंड शी विल बी एबल टू परफॉर्म हर एग्जाम्स वेल एंड शी कैन चूज इट एज अ करियर ऑल्सो। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि विथ ऑल द विजडम यूज्ड टू मेक द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड पुट इट इन प्लेस, still there are a lot of things still unmatched, but then ये जो सोसाइटी में जो अब रिस्पेक्ट बढ़ेगा डांस टीचर्स के लिए, जो सॉरी मैम, मैं नो ऑफेंस टू यू, बट देन कहीं ना कहीं कमी थी जब कोई किसी को मिलाता है कि मेरी मैथ्स टीचर है, ओहो मैथ्स टीचर है, हेलो मैम, जब ये मेरी डांस टीचर है, ओह हेलो मैम, कैसी, उसमें फ़र्क आप महसूस करती होंगी? बिल्कुल करती हूँ सर। और हर्ट होता था? यस, यू हैव कवर्ड मतलब वो मेरे दिल का वो कोना है जो हमेशा से फील होता है, बिकॉज आई चूज डांस एज माई करियर बाय माई चॉइस जी, नॉट विद द, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है तो चलो डांस टीचर बन जाते हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई एम फॉर्मली ट्रेंड इन 2 different dance styles. I have already taken training in contemporary ballet from Terence Lewis sir. Wow. I have done so many things related to dance, and then I choose dance as a career because I am also a master's in science. Wow. I have done my B.Ed in biology and chemistry. So I had 2 options. I could go to that way also, but I came here. But when people ask me, what do you do? I tell I'm a teacher. Where do you work? I tell I work in DPS. People say, oh, you're a DPS teacher. Wow. Which subject you teach, ma'am? When I tell dance, खट से जो ऊपर चढ़ा हुआ रहता है ना रिस्पेक्ट, ऐसा खट से नीचे आते हुए मैंने लोगों की आंखों में देखा है। सो आई नो दैट पेन कि कैसा फील होता है जब लोगों को हम बताते हैं कि मैं डांस टीचर। दे डोंट थिंक कि हाँ ये पढ़ी लिखी होगी, इसने चूज किया होगा। नो, उनको सिर्फ यही लगता है कि कुछ नहीं आता होगा तो डांस कर लिया होगा। फील स्टिल पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट अबाउट अस। So it's a good era that people have started recognizing our work, and now NEP में हमको एक weightage मिला है। Now even student can find it as a good career option for future. So I really thank NEP and all the schools, those who are taking us as a dance teacher. Especially schools like our school DPS Lava, they take formally trained classical dancer, because आप कहीं और भी देखेंगे ना, सब जगह क्लासिकल डांसर्स एज अ डांस टीचर नहीं है सर जी। अगर आप देखेंगे कई जगह पर वेस्टर्न डांसर्स है, क्योंकि उनको लगता है कि क्लासिकल डांस नहीं करेंगे बच्चे तो किसी वेस्टर्न डांस टीचर को ले लो, क्योंकि फॉर्मली ट्रेंड नहीं होते हैं, थोड़ी कम सैलरी में भी काम करते हैं। कई जगहों पर डांस टीचर्स को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। हाँ ले लो, मतलब CBSE में दिखाना होता है कि हमारे पास डांस टीचर भी है तो किसी को भी ले लेते हैं। लाइक दैट ऑल्सो थिंग्स आर हैपनिंग। तो जो अभी सीरियसनेस आएगा ना बाकी स्कूल्स में भी, वो NEP की वजह से आएगा सर। मैम, अब चूंकि इट्स बीन गुड 8 years that you've been working for Delhi Public School and you've been working so well, हर साल जब एनुअल इवेंट होता है मन में क्या चलता है? Oh my God, it's a big deal. This year we have our annual function, and I'm lucky enough to have 2 more dance teachers this year. But first 5 years I have done it all on my shoulder. All the dances were taught by me, and their costume designing, their set designing, the prop, and their practice sessions. It's a big deal. And last to last session when मैंने ऐसा सुना है कि जब एनुअल फंक्शंस होते हैं स्कूल्स में तो डांस टीचर्स के हस्बैंड्स भी उनसे दूर रहते हैं कि कब गुस्सा कर दे। ट्रू, आई टेल दिस एट माय होम कि प्लीज अभी छेड़ना नहीं है। कुछ भी प्लान करने के पहले एक बार पूछ लेना भाई तेरे पास टाइम है कि नहीं। बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि संडे को ये ना इडली डोसा का प्लान, वी हैव टू प्लान इट ना, इडली डोसा जी। वो भी इडली डोसा भी प्लान होगा तब भी बताना आपको। बहुत बढ़िया। तो मैम एनुअल फंक्शन जब होते हैं तब कितना एक्साइटमेंट? यस, आई कम इन द स्कूल, आई मार्क माई अटेंडेंस इन द स्कूल एंड आई स्टार्ट डांसिंग टिल आई अगेन मार्क माई अटेंडेंस टू गो होम। तब तक सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूस विदाउट अ गैप वी डांस कंटिन्यूसली। 1 2 3 4 या
33 dances were there. Oh my And God. all the 33 dances were choreographed by me. Mhm. We had function 3 days. Mhm. So day 1, day 2, day 3 and the sessions were planned. वही खड़े खड़े खाना खा रहे, खड़े खड़े डांस कर रहे, all those things. And now you have more teachers. Yeah, with this you. year we have teachers, so we have divided our work. Let's see, this time it will be a little smooth. Hope for the So now idli dosa can be planned Yeah. randomly. 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 मैम अब आगे क्या, मतलब इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल, इट्स ओके, इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल डांस टीचर, career. You have got a lot of appreciation from school, and students have loved you for being their dance teacher. अब आगे क्या? What's in the bucket list? Yeah, my bucket list is I want to take my children to international competitions. I have done some international competitions. My parents are still little confused about international, क्योंकि बच्चों को अकेले टीचर के साथ भेजना, that too out of country, थोड़ा difficult है. थोड़ा सा नियरेस्ट कंट्रीज से स्टार्ट करके आई वांट टू टेक चिल्ड्रन टू इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस. दिस इज वन ऑफ द major in my bucket list. And the second thing is, in CBSE we don't have a formal book for Kathak dance for 12th standard. So when you say a book, a curriculum book? A curriculum book, yeah. As I told you, for core subject, 5 core subject, they can choose Kathak as their option. Right now there is no formal book in CBSE and NCERT books we follow, no. For music also we have a book, but for dance there is no book. I want to write that book, and I'll be working during my summer vacations this year for that book, so that CBSE affiliate the book in their curriculum, which I am planning to write. मैम, अगर द्रोणाचार्य की किताब लिखी गई है ना, आपके लिए तो नटराज की किताब लिखनी चाहिए. Yes. है ना. तो अगर ऐसी एक किताब लिखी गई तो सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा गया, अर्चना बागड़े, उसके नीचे क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद समथिंग यू बिलीव इन, कोट ऑफ योर लाइफ, कोई एक बात जो आपके जहन में हमेशा चलती है, जो आप वहाँ पर लिखना चाहेंगी, जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको और भी ज़्यादा फॉलो करें? यस सर, वो मेरा टैगलाइन है. मैं हमेशा वो लिखती हूँ ऊपर जब भी मेरी कोई नोट्स होती है कुछ. वो है, डांस इज़ माई सुपर पावर. बिकॉज मेरी लाइफ में ऐसे भी कुछ कम ज़्यादा इवेंट्स हुए जिसमें डांस की वजह से आई कुड कम आउट ऑफ इट. इट वॉज अ थेरेपी फॉर मी. सो डांस इज़ अ सुपर पावर. दैट इज़ द थिंग आई वांट टू राइट देयर. मैम, उम्मीद है कि ये बात लोग बड़ी सीरियसनेस से समझें कि डांस सिर्फ एक पैशन नहीं, एक कला का स्वरूप नहीं, लेकिन एक अपने आप में एक बहुत एक करियर बन सकता है. Yes. या अगर आप उस नृत्य में अच्छे हैं तो आप एक नृत्यकार बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं. और अगर आप उसको सिखाने में अच्छे हैं तो आप एक बहुत अच्छे शिक्षक, डांस शिक्षक, नृत्य शिक्षक भी बन सकते हैं. उम्मीद है कि डांस सीखने वाली ये जो अब नई जनरेशन है, ये इंडियन क्लासिकल डांस को उतना इम्पोर्टेंस दे. दूसरा ये कि ना ही सिर्फ सीखे, लेकिन सिखाने के लिए भी अपने आप को उस तरीके से तैयार करें जिस तरीके से आपने अपने आप को तैयार किया है. आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच सर. मिसेज अर्चना बागड़े मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. बड़ी अच्छी बात करते करते मैम से मैंने समझा, वो ये समझा कि एक डांस टीचर कौन होता है. चलिए आज थोड़ा सा उसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं. हम अपनी ज़िंदगी में जब बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कोई बड़ा ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर्स की पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, कुछ सालों के बाद हम अपने लिए होम लोन लेते हैं, 4 व्हीलर लोन लेते हैं. उसके बाद फिर हम अपने लिए और भी चीज़ों के लिए लग्जरीज़ के लिए प्लान आउट करते हैं. ये सब जो है, ये क्या है? मेरी नज़र में ये अपने आप में एक नृत्य है जो ऊपर वाला आपसे करवा रहा है. हम कहते हैं ना, हम तो कठपुतली है, ऊपर वाले के हाथ में हमारी डोर है, तो वो डोर हिलाता रहता है और हम हिलते रहते हैं, है ना. क्या करते रहते हैं? हम डांस करते रहते हैं. और ऊपर वाला कौन है? कई बार वो हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना,
क्या नहीं करना, उसकी जो समझ देता है, तो वो एग्जैक्टली क्या बनता है, वो एक डांस टीचर बनता है। वो आपको वो सिखाता है जिसे अप्लाई करने के बाद आप जीवन में जो डांस करें वो परफेक्ट करें। और कोई आपसे फिर आके कहे क्या बात क्या बात क्या बात, है ना। उम्मीद है कि आप डांस को पॉजिटिवली समझेंगे, है ना। सिर्फ और वो डांस नहीं जो ढोल पे बजते हुए लोग करते हैं, वो डांस नहीं जो लोग क्लब्स में शराब पी के करते हैं। मैं वो डांस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप ईश्वर की आराधना करते हैं। क्योंकि जब आप इस नृत्य के माध्यम से ईश्वर के दिल तक पहुँचते हैं और ईश्वर आपसे तथा अस्तु कहता है, तब आप जाकर जीवन में वो सब प्राप्त करते हैं जिसके लिए आप जन्मे हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में भी एक बिटिया है जो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में तब्दील करती है, अपने पैशन को अपने मन में लिए कठोरता के साथ आगे बढ़ती है, अपने प्रोफेशन में कई सारे ऐसे वक्त से गुजरती है जहाँ पर उसे कई बार इस बात का बैक इनसाइड, डीप इनसाइड हार्ट बुरा भी लगता है कि मैंने ये क्यों चुना, लेकिन फिर से वो शक्ति कहीं ना कहीं अंदर वापस से जागृत होती है, जहाँ पर सरस्वती का आशीर्वाद है, नटराज का आशीर्वाद है, और वो ये महसूस कराती है कि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ उस रास्ते पे खुशियाँ हैं, उस रास्ते में समर्पण है, उस रास्ते में वो सब है जिससे मैं ईश्वर के दिल तक पहुँचती हूँ। तो समझिए वो अर्चना बागड़े बन रही है। अपनी बेटी को अर्चना बनाइए, क्योंकि ईश्वर के दिल तक पहुँचना आसान नहीं। जिंदा रहे। जय हिंद।